उन दोनों को इतने पास देखकर वो चारों जासूस भी बहुत खुश हो गए। कृति तो खुशी के मारे कुणाल के गले से लग गई। कुणाल भी कृति को अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि तभी बहुत रोकने के बाद भी अतिरेक को हंसी आ गई। उसकी हंसी से कृति को अपनी हुई गड़बड़ी का एहसास हो गया, इसीलिए वो शर्माते हुए कुणाल से दूर हट गई। ये देखकर कुणाल अतिरेक को घूरने लगा और इशारे में बोला, कबाब में हड्डी, थोड़ी देर बाद नहीं हंस सकता था। कुणाल को गुस्से में देखकर अतिरेक बड़ी मासूमियत से फुसफुसाया, सॉरी भाई, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। कृति ने शर्मा कर कहा तो इससे पहले कुणाल कुछ कह पाता, अतिरेक बीच में बोल पड़ा, अरे कोई नहीं दी, इट्स ओके, वैसे भी आप ही की प्रॉपर्टी है। अतिरेक की बात सुनकर कुणाल अतिरेक को फिर से घूरने लगा और अतिरेक मन ही मन बड़बड़ाया, ये सारी बेवकूफियां मुझसे ही क्यों हो रही है आज? व्हाट? कृति ने हैरानी से पूछा तो कुणाल बात संभालते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बकता है, इसे इग्नोर करो, तुम आदि और आरोही पर फोकस करो। अदिति जो अभी भी आदित्य और आरोही को देख रही थी, उन सब की बातें सुनकर उन्हें चुप कराते हुए बोली, आप सब इतना चिल्लाओगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं। ओहो, तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उनके रोमांस में? अतिरेक ने मुस्कुराकर अदिति के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा। अतिरेक की बात सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए अतिरेक की तरफ मुड़ी। अतिरेक को लगा कि शायद अदिति आज तो उससे कुछ रोमांटिक शब्द कहेगी, पर अदिति ने कहा, जस्ट शट अप। अतिरेक के सारे अरमानों पर पानी फिर गया था और उसकी यह हालत देखकर कुणाल हंसने लगा। इस बार अतिरेक कुणाल को घूरने लगा और इशारे में बोला, बड़ी जल्दी बदला ले लिया? अब पता चला कैसा महसूस होता है जब कोई दिल के अरमानों पर पानी फेर देता है? कुणाल ने इशारे में कहा और मुस्कुराने लगा। आदित्य और आरोही उस पल को महसूस कर रहे थे। तभी कुछ बच्चे शोर करते हुए वहां पर आ गए। शोर सुनकर वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आ गए। आदित्य घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गया और आरोही भी नजरें चुराते हुए पीछे हट गई। इतने खूबसूरत पल के बाद ये पल काफी अजीब था उन दोनों के लिए। दोनों कुछ देर तक यूं ही खड़े रहे और फिर आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, बिना स्विमिंग जाने पानी में बार बार कूदना हॉबी है क्या तुम्हारी? ये कहकर आदित्य हंसने लगा। आरोही को भी याद आया कि वो आदित्य से गुस्सा थी, इसीलिए वो गुस्से में बोली, इस बार कूद नहीं रही थी बल्कि आपकी वजह से गिरने वाली थी। हाँ तो बचाया भी तो मैंने ही ना, आदित्य ने हाजिर जवाबी में कहा तो आरोही झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली, ओह थैंक यू वेरी मच, अब मैं जाऊं? सारी बात बता दी पर ये नहीं बताया कि किसका फोन था। आरोही गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई और आदित्य उसे जाते हुए देखकर सोचने लगा, यार क्या लड़की है, कभी कभी इतनी स्वीट बन जाती है और कभी कभी बिल्कुल हिटलर बन जाती है। ये सब देखकर कुणाल खींचकर बोल पड़ा, अरे यार ये दोनों तो फिर से लड़ पड़े, इनसे ना हो पाएगा भाई, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अतिरेक ने सर पीट कर कहा और वो दोनों आदित्य के पास पहुंच गए। आदित्य अभी भी आरोही के बारे में सोच रहा था। कहाँ खोए हो भाई? अतिरेक ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा। कहीं नहीं, आदित्य ने जवाब दिया। तो फिर चल चलकर खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है और फिर हमें निकलना भी तो है, कुणाल ने कहा और फिर वो तीनों डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आरोही पहले से वहां बैठी थी। इनकी वाली तो मिल गई, हमारी वाली कहाँ है? अतिरेक इधर उधर देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, यही कहीं होगी, आ जाएगी, तू चुपचाप बैठ जा, कुणाल ने भी धीरे से जवाब दिया। आरोही की नजर जैसी आदित्य पर पड़ी वो मुंह घुमाकर बैठ गई। उसे इतने गुस्से में देखकर आदित्य मन ही मन बोल पड़ा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुझसे नाराज है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किया है। एक काम करता हूँ, इसके बगल में बैठकर पता करने की कोशिश करता हूँ। ये सोचकर आदित्य जैसे आरोही के बगल में बैठने लगा। आरोही उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, ये कृति की सीट है। ये सुनकर आदित्य उसकी दूसरी तरफ बैठने लगा, पर आरोही फिर से चिल्लाई, वहां अदिति बैठी है। इस बीच कृति और अदिति भी वहां पर आ गई और आरोही को इतना जलते हुए देखकर हंसने लगी। आरोही ने जबरदस्ती उन दोनों को अपने पास बिठा लिया। कुणाल और अतिरेक जो कृति और अदिति के बगल में बैठना चाहते थे, आदि की गलती की वजह से उन्हें एक दूसरे के साथ ही बैठना पड़ा था। सब चुपचाप खाना खाने लगे, पर आरोही अभी भी आदित्य को घूर रही थी। ये देखकर आदित्य धीरे से बड़बड़ाया, यार ये हो क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आरोही एकदम ठीक थी, अचानक इसका हिटलर मोड कैसे ऑन हो गया? आदित्य की बात सुनकर कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, थैंक्स टू यू, सब तेरी मेहरबानी है, वरना मैं अभी कृति के बगल में बैठा होता। यार यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने किया क्या है? आदित्य ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा तो कुणाल चिढ़ते हुए बोला, तुझे ना समझ आएगा भी नहीं,
इसीलिए रहने दे। मोहब्बत का दुश्मन अपनी वाली को संभाल नहीं पाता, इस चक्कर में हमें हमारी वाली से दूर बैठना पड़ता है। व्हाट? आदित्य गुस्से में बोला। अतिरेक बात संभालते हुए बोला, अरे कुछ नहीं भाई, इन्हें ना सदमा लगा है। कृति दी के पास नहीं बैठ पाए ना, इसीलिए कुछ भी बक रहे हैं। आप खाना खाइए ना, फिलहाल इन्हें इग्नोर करिए। यार पर मैंने क्या किया है? आदित्य ने कंफ्यूज होकर कहा तो अतिरेक उसे समझाते हुए बोला, अरे आपने कुछ नहीं किया, ये लड़कियां ना ऐसी ही होती है, कब गुस्सा हो जाती है, कब खुश हो जाती है, ये तो आज तक ऊपर वाला भी नहीं समझ पाया है। हम जैसे अज्ञान बालक क्या समझेंगे? इसे ना मूड स्विंग कहते हैं। आप अभी नए हो ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको भी ये सब झेलने की। क्या बात कर रहा है यार? ऑफ कोर्स आई नो अबाउट गर्ल मूड स्विंग्स। आफ्टर ऑल मेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी, मैंने भी ये सब कुछ बहुत झेला है। आदित्य ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, अरे फिर तो आपको पता ही होगा, ये लड़कियां आधी पागल होती हैं, किसी भी बात को पकड़कर बैठ जाती हैं। ये कहते हुए अतिरेक ने हंसते हंसते सामने देखा तो तीनों लड़कियां उसे गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि एक्साइटमेंट में आकर अतिरेक कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया था। उसकी सारी बातें उन तीनों लड़कियों ने सुन ली थी। अभी अभी क्या फरमाया आपने लड़कियों के बारे में? अदिति ने गुस्से में कहा। अदिति को गुस्से में देखकर अतिरेक मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य की तरफ देखने लगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहले से फंसा हुआ हूं, तू ही निपट अब इनसे। आदित्य ने इशारे में कहा तो चुपचाप खाना खाने लगा। बेटा तू क्या कह रहा था कि मुझे सदमा लगा है? अब देख कैसे तुझे सदमा लगता है। ये बोलकर कुणाल मौके का फायदा उठाते हुए बोला, मैं बताता हूँ अदिति ये क्या कह रहा था। लड़कियों का कुछ पता नहीं होता है, कब गुस्सा हो जाए, कब खुश हो जाए, और लड़कियां आधी पागल होती है। कुणाल की बात सुनकर सारी लड़कियां अतिरेक को घूरने लगी और अतिरेक कुणाल को। कुणाल भैया अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अतिरेक ने इशारे में कहा। और तभी आदित्य अतिरेक को बचाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बोल रहा है कुणाल, इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, बल्कि ये तो कह रहा था कि लड़कियां कितनी स्वीट होती है, कितनी इनोसेंट होती है। हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह इस बार भी झूठ ही बोलेंगे ना, आरोही ने गुस्से में कहा। तो आदित्य खींच कर बोला, अरे मैंने कब झूठ बोला यार,